नमस्कार। तो हमारे इस वीकली स्टोरी टेलिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस हफ्ते में एक स्टोरी देखेंगे जिसके अंदर बहुत सारी लर्निंग्स है और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम आज इसे देखेंगे। एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब होता है और वो इतना गरीब होता है कि उसके पूरे परिवार के मतलब उसके भाई वगैरह वो सारे अच्छा खासा अमीर होते हैं, ये एक ही बहुत गरीब होता है। तो इसे बहुत ज़्यादा हमेशा घुटन लगती है कि भाई मैं अकेला कैसे गरीब रह गया, बाकी सब तो ये है। तो फिर वो सोचा कि भाई मैंने सुना है यदि घर छोड़कर चले जाते हैं तो फिर बहुत लोग अमीर बनकर वापस लौटते हैं। तो इसने डिसाइड किया भाई मैं अपना भाग्य बदल कर रहूँगा। तो इसने सोचा कि आज तो उसने अपने घर से खाना वाना पैक किया और मैं निकल जाऊंगा जब तक मैं अपने भाग्य विधाता से नहीं मिलता हूँ। जब तक मुझे अच्छा अपना भाग्य बदल कर नहीं लाऊंगा तब तक मैं घर लौट कर नहीं आऊँगा। तो अभी इसी तरीके से एकदम जोश से वो अपने घर से निकल गया। फिर घर से निकलते निकलते जा रहा था, रास्ते में उस राज्य का राजा का जो महल था वो देखा उसने। फिर वो आगे चलते गया तो उसने देखा कि उसी महल के आगे एक और महल बन रहा था। देखा कि भाई राजा का महल है। तो जैसे ही ये वहाँ से जा रहा था तो थोड़े ही देर में इसने देखा कि वहाँ पे जो नए महल की जो दीवारें थी वो पूरी गिरने लग गई, तो पूरी गिर गई। तो तुरंत ये न्यूज़ राजा तक पहुंची, राजा भी वहाँ पर आ गए। ये वहीं खड़ा था। तो राजा ने देखा कि पूरा महल कैसे क्या गिर गया। तो राजा थोड़ा सोचने लग गया। इस व्यक्ति को देखा, वहाँ तो बाकी सारे लोग काम वाले थे। तू कौन है, क्या है, कहाँ जा रहा है? बोले राजा कुछ नहीं, मैं अपना भाग्य विधाता से मिलने जा रहा हूँ। तो राजा बोले अच्छा भाग्य विधाता से मिलने जा रहे, तो पूछना जरा कि अपने राजा की ये जो महल है ये क्यों गिर गया। बोले ठीक है राजा, मैं पूछूंगा। फिर आगे निकल जाता है। तो आगे जैसे जाता है तो एक नदी आती है और उसको उस नदी को क्रॉस करना होता है। तो वहाँ पर एक कछुआ बैठा रहता है, तो बड़ा कछुआ होता है। तो उस कछुए को वो बोलता है कि भाई आप थोड़ा सा हेल्प करेंगे मुझे नदी को क्रॉस करने में। तो बोलेगा हाँ बिल्कुल करूँगा। जाना कहाँ है? तो बोले कुछ नहीं, मुझे अपने भाग्य विधाता से मिलने जाना है और अपना भाग्य बदलना है। तो अच्छा। तो बोले एक शर्त है, मैं तो तुम्हें अपनी इस नदी को क्रॉस करा देता हूँ, लेकिन मुझे अंदर से बहुत जलन होती है। मैं जब भी इस ठंडे पानी में भी होता हूँ तब भी मुझे बहुत जलन होती है। तो थोड़ा भाग्य विधाता से पूछना कि भाई मुझे इतना जलन क्यों होता है। तो बोले बिल्कुल पूछूंगा। फिर वो जो कछुआ है वो उसे इस नदी को क्रॉस कराने में हेल्प करता है। तो फिर जब आगे वो चला जाता है तो आगे जाते जाते वो थोड़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के प्रयास करता है। उसको लगता है भाई यहाँ पर मुझे कोई भाग्य विधाता मिलेगा। तो ऐसे चढ़ते चढ़ते उसने एक पेड़ के पास में एक जामुन का पेड़ देखा। तो उसने लगा कि चलो कुछ जामुन खा लेता हूँ। तो उसने कुछ जामुन तोड़े और जैसे ही पहला जामुन खाया, बहुत कड़वा जामुन था, दिखने में बहुत अच्छा था। तो ये क्या कड़वा जामुन है। तो उस पेड़ के अंदर से आवाज़ आई, हाँ जी माफ़ करना है कि मेरे जामुन मुझे भी नहीं पता इतने कड़वे क्यों है। सब लोग देखकर आकर्षित तो हो जाते हैं कि कितने अच्छे जामुन हैं, लेकिन खाने के लिए देखते हैं तो फिर कड़वा है और फिर मुझे लात मार कर चले जाते हैं। तो ये बोलता है कोई बात नहीं, मैं ना अभी भाग्य विधाता से मिलने जा रहा हूँ। जैसे मैं उनसे मिलूंगा तो मैं तुम्हारे बारे में पूछूंगा कि भाई तुम्हारे जामुन कड़वे क्यों है। तो इस प्रकार से ये जाते रहता है। शाम हो जाती है, रात हो जाती है और फिर ठीक से रास्ता दिखता नहीं है। पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था, इसका किसी तरीके से पैर फिसल जाता है और बहुत ज़ोर से फिसलता है और नीचे इतने ज़ोर से गिरता है कि ऐसे ही गिरते 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 वो एक जगह रुक जाता है। तो जैसे ही उठकर देखता है तो वहाँ पर एक ऋषि, एक संत वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। तो बिल्कुल उनके पैर पर जाकर वो गिर जाता है। तो जैसे ही इसका धक्का उनको लगता है तो उनकी आँख खुल जाती है। भाई कौन आ गया? तो भाई कौन है भाई, तुम कौन आ गए यहाँ पर? तो बोले कुछ नहीं, मैं तो अपने भाग्य विधाता से मिलने जा रहा था तो पैर फिसल गया तो आपके चरणों में गिर गया। तो बोले अच्छा। तो दिखने में वो बहुत ज्ञानी थे संत। तो इसने पूछा भाई आप जानते हैं कि कैसे मेरा भाग्य बदलेगा, मैं बहुत गरीब हूँ। तो हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारा भाग्य बदल चुका है, तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारा वहीं पर तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। बोला अच्छा। तो ये तो सोचता चलो अच्छा है भाई, चले जाता हूँ।
लेकिन ये बोलता है कि मुझे रास्ते में ना 3 प्रश्न आ गए, तो वो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बोला हाँ पूछिए। तो हमारे जो राजा हैं वो जब भी नया महल बनाते हैं तो महल की दीवारें टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। दूसरा प्रश्न है कि जो कछुआ है वो ठंडे पानी में भी रहता है तब भी उसे अंदर से बहुत जलन होती है। और तीसरा प्रश्न है कि जो जामुन का पेड़ है, इतना सुंदर पेड़ है, लेकिन फिर उसे कड़वे जामुन कैसे? बोलता है, तो जो संत होते हैं वो उत्तर देते हैं कि राजा को बोलना कि पहले अपनी बेटी की शादी करा दे, अगर बेटी की शादी हो गई तो फिर वो उसका महल गिरेगा नहीं। और कछुए को बोलते हैं कि कछुए के अंदर है ना बहुत ज्ञान है, वो जब अपना ज्ञान दूसरों को बांटना शुरू करेगा तो उसकी जलन कम हो जाएगी। तो अच्छा, और फिर ये पेड़ का क्या है जामुन का? तो बोलता है उस पेड़ के नीचे है ना एक खजीना रखा है, वो जो खजाना है वो खजाना उस पेड़ की जामुन को कड़वा कर रहा है, अगर वो खजाना वहाँ से हट जाए तो फिर वो उसके जामुन मीठे हो जाए। बोलता अच्छा चलो, तो एक खुशी खुशी से निकलता है, तो उस पेड़ के पास आता है, तो पेड़ को बोलता है कि आपके नीचे बहुत बड़ा खजाना है, उसको अगर आप हटा दोगे तो आपके जामुन मीठे हो जाएंगे। तो पेड़ बोलता है भाई मैं उस खजाने का क्या करूँगा, तो तुम वो खजाना निकाल कर ले जाओ। तो बोलता ठीक है। तो ये वहाँ पर खोदता है, फिर उसको वहाँ से खजाना मिलता है। वो जैसे ही उसको निकाल लेता है, उस पेड़ के जो जामुन थे मीठे होते हैं, फिर उसको चखता है तो बहुत मीठे लगते हैं। फिर आगे निकल के जाता है, तो जब कछुए के पास आता है तो कछुए को बोलता है कि मैं मिला भाग्य विधाता से। तो बोले क्या बोला है? तो बोले आपके पास में बहुत ज्ञान है, आप उस ज्ञान को जैसे ही बांटना शुरू करेंगे तो आपकी जलन कम हो जाएंगी। और फिर वो इसी व्यक्ति को बहुत ज्ञान देता है, इतना ये ज्ञान लेता है, और जैसे जैसे ज्ञान देता है इसकी जलन कम कम होते जाती है और बिल्कुल ओके हो जाता है। फिर उसको वापस नदी क्रॉस करा देता है कछुआ, फिर आगे जाकर राजा से मिलने जाता है। तो राजा से जब वो मिलने जाता है तो राजा को बोलता है कि आपको अपने बेटी की शादी करानी पड़ेगी। और ये बहुत अब नॉलेज भी लेकर आया था कछुए से, तो बहुत अच्छी ज्ञान की बातें करता है। तो राजा बोलता है तो बहुत पढ़ा लिखा नौजवान है, तो बोलता है आपकी शादी हो गई? बोले नहीं। तो मेरी बेटी से शादी करोगे? तो बोलता है भाई राजा की बेटी से शादी करना कौन नहीं चाहेगा, अब तो खजाना भी मिल गया है। तो ये उस बेटी से शादी कर लेता है। तो बहुत धूमधाम से शादी होती है। फिर जब अपने गांव जाता है तो वहाँ पर अपने घर जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा राजमहल बनता है और फिर उसमें ये रहने लगता है। तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? इस स्टोरी से हम ये 3 चीज़ें सीखते हैं। पहली कि राजा ने महल की चिंता की, लेकिन राजा ने उस महल में रहने वालों की चिंता नहीं की। तो बहुत बार हम क्या करते हैं, हम हमारे पास की चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ना कि हमारे साथ के लोगों का। तो ये पहली शिक्षा है कि हमें अपने लोगों का ध्यान ज़्यादा रखना है, ना कि वस्तुओं का, राइट। दूसरा जो कछुए से सीखते हैं कि यहाँ पर जब भी हमारे पास जो भी ज्ञान होता है हमें उसे शेयर करना चाहिए, हमें उसे बांटना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, राइट। और तीसरा जो जामुन का पेड़ था, तो बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे पास में जितना भी जो होता है, जितना होता है, हमें उसे देने की भावना रखनी चाहिए, राइट। जब हम लोग देने की भावना रखेंगे तो हमारे अंदर की कड़वाहट कम हो सकती है। तो ये 3 शिक्षाएं हम इस स्टोरी से लेते हैं। तो यदि आपको ये शिक्षाएं पसंद आती हैं तो आप जितना कमेंट बॉक्स में वगैरह मुझे कमेंट बताएंगे कि हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे और प्रेरणा मिलेगी इस हमारे स्टोरी टेलिंग सेशंस को बरकरार रखने में। धन्यवाद।